एंड मैं दिनेश दहिया फिजिक्स के इस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये अभी फिजिक्स का 12th का सिलेबस चल रहा है। उसके साथ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, डिफेंस का भी आप शुरू कीजिए, तो वो आपको जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। मतलब विद इन 15 डेज आपको उनके वीडियोज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप जितना हो सके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो और लाइक ज़रूर किया करो। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं। कल स्टूडेंट जो वीडियो था वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, आज उसी को वापस थोड़ा सा लेते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे वेव नेचर ऑफ लाइट, और उसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया था वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, देखिए वेव फ्रंट क्या होता है स्टूडेंट। वेव फ्रंट आपका एक पाथ होता है, ऐसा पाथ जिसमें मतलब मीडियम के पार्टिकल हैं वो सेम टाइम पे वाइब्रेट करते हैं, तो उन पार्टिकल्स का जो पाथ ड्रॉ होगा उसे क्या कहा जाएगा, आपका वेव फ्रंट कहा जाएगा। मान लीजिए कि ये यहाँ आपने वाटर सरफेस पे पत्थर पेबल फेंका आपने, और इस पर क्या हो गया, इस पर क्या, ये पार्टिकल्स वाइब्रेशन करने लगे। कुछ समय बाद ये वाले पार्टिकल्स वाइब्रेशन करेंगे, कुछ समय बाद ये पार्टिकल्स वाइब्रेशन, मतलब ये एक पाथ क्रिएट हो रहा है। इस पाथ को ही क्या बोला जाएगा स्टूडेंट, वेव फ्रंट बोला जाएगा। बाकी आपने लास्ट वीडियो में देख लिया था। कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट में लिखा कीजिए। अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आया है तो आप उसको भी बताएं कि कमेंट में कि हाँ कि मेरे को वीडियो है, वो लेक्चर है, वो पूरा समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई कमी लगती है तो वो भी आप कमेंट में लिखिए, जिससे मेरे को पता चले। मेरे को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करें, और समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करें। तो हमने वेव फ्रंट देख लेते। फिर वेव फ्रंट के टाइप, फर्स्ट था स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखिए, अगर आपका ऑप्टिकल सोर्स है, कोई भी सोर्स है, लाइट सोर्स बोल दो, अगर वो आपके कैसी शेप का है, पॉइंट शेप का, पॉइंट शेप हो, या उसकी शेप कैसी हो, स्फेरिकल हो, तो उससे बनने वाला जो आपका वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। सेकेंड, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। देखिए, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होगा, अगर आपका जो सोर्स है लाइट का वो कैसा हो, लीनियर हो, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हो, या फिर कैसा हो, आपका जो सिलेंड्रिक हो। सिलेंड्रिकल शेप का अगर आपका क्या है, कोई लाइट सोर्स है, तो उससे बनने वाला वेव फ्रंट क्या होगा, आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, जिनके डायग्राम्स मैंने लास्ट वीडियो में बना दिए थे। अब देखिएगा, नंबर थर्ड आएगा प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, देखिए स्टूडेंट, प्लेन वेव फ्रंट मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे जैसे सोर्स से वेव फ्रंट का डिस्टेंस बढ़ता है उसका साइज बढ़ने लग जाएगा। चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे सिलेंड्रिकल हो, उसका साइज बढ़ेगा। और अगर आपका जो लाइट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो आपका जो स्फेरिकल शेप है उसका क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। मान लो अर्थ की सरफेस से भी बड़ा हो गया, और अर्थ आपको कैसा दिखाई देता है, प्लेन। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आपका जो वेव फ्रंट है वो प्लेन हो, सॉरी स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो वो कैसा फॉर्म ले लेगा, आपका प्लेन फॉर्म ले लेगा। तो इस कंडीशन में उसे वेव फ्रंट को क्या कहा जाएगा, आपका प्लेन वेव फ्रंट कहा जाएगा। इफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट travel infinite distance then these wave front take form of plane. In this condition
wave front is called प्लेन वेव फ्रंट। तो अगर आपका कोई भी सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल जो वेव फ्रंट होता है, अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए तो कैसा फॉर्म ले लेगा? प्लेन फॉर्म ले लेगा। उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना देंगे हम, डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना देंगे बच्चों। ये एक प्लेन है, दिस इज ए प्लेन। प्लेन है कैसे? प्लेन ऐसे खड़ा हुआ है और लाइट रेज ऐसे ट्रेवल कर रही हैं, इधर से आएंगी, तो ये आपकी लाइट रेज आ गई। क्योंकि आप हर जो वेव फ्रंट लोगे उस पर आपको क्या शो करनी पड़ेगी? आपको लाइट रेज लेनी पड़ेगी। तो ये आपका कैसा वेव फ्रंट आ गया? प्लेन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट आ गया? प्लेन वेव फ्रंट आ गया स्टूडेंट। अब वेव फ्रंट के बारे में नॉर्मल सी डेफिनेशन है, कोई आपसे ज़्यादा पूछेगा नहीं, बस आपके माइंड में कंसेप्ट होने चाहिए इनके। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं यहाँ नोट लगा के लिख देता हूँ, और वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ रे प्रोपोगेशन। क्योंकि देखिए, जब आपने वेव फ्रंट ले लिया, एक्चुअली में वेव नेचर स्टडी करें, पर उसमें अगर आपने वेव फ्रंट ले लिया तो इनको रेज बोल सकते हो आप, फिर कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन ऑफ रेज, रे प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ रे प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ रे प्रोपोगेशन, और वेव प्रोपोगेशन भी बोल सकते हो आप। प्रोपोगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो आपका ऐसे मान लो ये प्लेन है, प्लेन वेव फ्रंट ले लिया, कोई भी स्फेरिकल ले लेना चाहे, अगर इस पे आप लाइट रेज लोगे तो वो वेव फ्रंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बताएगा, और वो आगे आपके काम में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो ओके स्टूडेंट, अब हमने वेव फ्रंट के बारे में कंप्लीट कर लिया है। अब इंपॉर्टेंट है इसमें हाइगेन्स प्रिंसिपल। देखिए हाइगेन ने क्या बताया आपको? वेव को प्रोपोगेशन का एक मेथड बताया, और जो मतलब फुलफिल करता है वेव की सारी प्रॉपर्टीज को। तो हम देखेंगे आगे कि वेव कैसे ट्रेवल करता है अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है? हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजन ने क्या बताया? देखिएगा, अकॉर्डिंग टू हाइजन, अकॉर्डिंग टू हाइजन, देखिए कुछ इन्होंने फैक्ट बताए, और इन्होंने सबसे पहले वेव फ्रंट की डेफिनेशन इन्होंने दी। पहला क्या बताया? इन वेव प्रोपोगेशन, in wave propagation, locus of path of particles of a medium which are in vibration at same time is called वेव फ्रंट। देखिए वेव फ्रंट का डेफिनेशन हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं इसमें लास्ट वीडियो के अंदर, बट फिर से इन्होंने अपने फैक्ट्स बताए, क्या बताया वेव के प्रोपोगेशन के बारे में, उसमें इसको इंक्लूड करेंगे। अब आगे इन्होंने बताया कि उन्होंने वेव फ्रंट का डेफिनेशन बताया, फिर वेव फ्रंट के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया। वो क्या था देखिएगा, अकॉर्डिंग टू हाइजन each and every point of wave front act
like a new light source उन्होंने क्या बताया कि जो वेव फ्रंट का कोई भी पॉइंट होगा, वेव फ्रंट मतलब आपको बताएं पार्टिकल्स जो क्या कर रहे हैं आपके वाइब्रेशन में, उनका ईच एंड एवरी पॉइंट क्या करेगा आपको, वो लाइट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं रफली। ये मान लो कोई वेव फ्रंट है, स्पेरिकल वेव फ्रंट ले लिया, यहाँ देखें तो इसका ईच एंड एवरी पॉइंट क्या करेगा, ये पॉइंट भी एक लाइट सोर्स की, मतलब ये लाइट्स मतलब कोई बड़ा बल्ब है तो अगर आप ये बड़ा बल्ब ले लो यहाँ पे और इससे ये लाइट रेज निकली, ये वेव फ्रंट बना, ये लाइट रेज निकली तो उससे आपके वेव फ्रंट बनाए, तो वेव फ्रंट में ऐसे एक्ट करेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट, जैसे यहाँ कुछ छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हो, छोटे बल्ब लगा दोगे तो फिर से अपनी तरफ क्या बनाएगा, फिर से आपको लाइट को स्प्रेड आउट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे फिर यहाँ पे भी शो कर सकते हो, यहाँ पे भी शो कर सकते हो। तो ये एक प्रकार से क्या है कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट इज एक्ट लाइक एज ए न्यू लाइट सोर्स। ओके स्टूडेंट, तो देखिएगा ये जो ईच एंड एवरी पॉइंट है वो किसकी तरह वर्क करेगा, न्यू लाइट सोर्स की तरह वर्क करेगा। और जो लाइट सोर्स होगा अपनी तरफ क्या फैलाएगा, आपके नया जो लाइट है वो फैलाएगा, और जो लाइट सोर्स है वो लाइट फैलाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, फेरमेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फेरमेंट कहा जाएगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या कोई भी सोर्स अपनी तरफ जो उजाला फैलाता है उसे क्या कहा जाएगा, फेरमेंट कहा जाएगा। तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट इज एक्ट लाइक ए न्यू लाइट सोर्स एंड ferment of this light source is called wavelets। जो ये आगे जो ये स्प्रेड आउट करेगा आपका लाइट को, उसको क्या कहा जाएगा, वेवलेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वेवलेट कहा जाता है। तो हाइगेंस ने क्या बताया कि पहले क्या बनेगा, आपका वेव फ्रंट बनेगा, वेव फ्रंट पे ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होगा, आपका जनरेट करेगा क्या, न्यू लाइट सोर्स फिर से क्या करेगा, फेरमेंट। मतलब ये लाइट जो स्प्रेड आउट हो रहा है, लाइट स्प्रेड आउट हो रहा है उसको क्या कहा जाएगा, फेरमेंट कहा जाएगा। और फेरमेंट को ही आप क्या बोलोगे, वेवलेट बोलोगे। मतलब इन्होंने जो न्यू लाइट स्प्रेड आउट किया वो क्या होंगे, वेवलेट होंगे। तो ये आपने फर्स्ट उनके द्वारा जो बताया गया था उस चीज को देख लिया है। अब सेकंड उन्होंने क्या बताया, सेकंड टर्म बताया इन्होंने, इफ वी join next phase of each wavelet, then we find new wave front। मतलब पहले उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बताया कि कोई वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का ईच एंड एवरी पॉइंट वर्क लाइक ए न्यू लाइट सोर्स दैट इज कॉल्ड वेवलेट। अगर वेवलेट का आगे वाले फेस को, अगर नेक्स्ट फेस को आप अगर फिर से ज्वाइन कर दोगे तो क्या बनेगा, न्यू वेव फ्रंट बनेगा। इसका मतलब पहले वेव फ्रंट बना, वेव फ्रंट से वेवलेट्स बने, वेवलेट से फिर क्या बन गया आपका, फिर से वेव फ्रंट बन गया। इस प्रकार अकॉर्डिंग टू हाइगेन क्या होगा कि आपका जो लाइट है वो वेवलेट्स एंड वेव फ्रंट की फॉर्म में क्या है, आगे बढ़ता है। सो अकॉर्डिंग to Huygens, light wave travel in medium in form of wave front and wavelets। मतलब हाइगेंस ने क्या बताया, हाइगेंस ने बताया कि आपका वेवलेट्स का कंसेप्ट क्या होता है और वेव फ्रंट का कंसेप्ट क्या होता है। और उन्होंने आगे बता दिया कि जो लाइट रे हैं वो ट्रेवल करती हैं, वो वेवलेट्स और वेव फ्रंट के फॉर्म में क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। और यहाँ पे इसका क्या करते हैं, हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, ये कोई आपका लाइट सोर्स है, स्पेरिकल शेप में ले लो लाइट सोर्स, या आपके पॉइंट शेप में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये इसके सामने कोई वेव फ्रंट बन गया,
और इससे ये लाइट रेज निकल के ऐसे जा रही हैं। लाइट रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू हाइगेन कैसे लाइट प्रोपोगेट करेगा, लाइट का पूरा प्रोपोगेशन आपको बताया जाएगा डायग्राम के मेथड से। आप ऐसे समझ जाओगे कि कैसे कैसे लाइट ट्रेवल करता है, कब ट्रेवल करता है, व्हेन लाइट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वेव। रे नेचर को नहीं बताया इन्होंने बताया था वेव नेचर को। ये यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया हमने और इस पे ये इसका क्या बन गया, वेवलेट, क्योंकि ये पॉइंट है वो न्यू लाइट सोर्स की तरह वर्क करेगा। और न्यू लाइट सोर्स को अगर आप आगे मैच कर दोगे तो वो क्या न्यू लाइट सोर्स जो अपना लाइट स्प्रेड आउट करेगा वो क्या बन जाएगी, वेवलेट। तो ये फर्स्ट वेवलेट हो गई। ये एक इस पॉइंट की भी वेवलेट ले लेते हैं हम लोग, और एक यहाँ एक पॉइंट ले लिया उसकी भी ये वेवलेट हो गई। तो ये हाइगेंस का प्रिंसिपल था कि वेव फ्रंट का ईच एंड एवरी पॉइंट वर्क लाइक एज ए न्यू लाइट सोर्स। न्यू लाइट सोर्स एक फिलामेंट स्प्रेड आउट करेगा, फिलामेंट बोलते हो न्यू लाइट स्प्रेड आउट करेगा, जिनको क्या कहा जाएगा, वेवलेट्स कहा जाएगा। और वेवलेट्स को अगर आप आगे का जो फेस है अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट कंडीशन इसका, इफ यू जॉइन द नेक्स्ट फेस ऑफ वेवलेट्स तो आपको क्या मिल जाएगा, एक न्यू वेव फ्रंट मिल जाएगा। मतलब ये क्या था आपका प्राइमरी वेव फ्रंट। ये जो वेवलेट्स हैं इनको, क्योंकि देखिए ये जो वेव फ्रंट बना है ये वेव फ्रंट तो इन वेवलेट्स से बना है, इन वाली से जो वेवलेट्स बना रखे हैं ये सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब देखिए ये जो वेव फ्रंट बना है सेकेंडरी वो तो इन से बना है, इन वेवलेट से, पर ये तो बनाए वो किसी और से बनाए। तो प्राइमरी जो वेवलेट्स थी वो आपकी कहाँ रह गई, पीछे रह गई। तो ये आपकी कौन सी वेवलेट्स हो गई हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इस प्रकार से लाइट ट्रेवल करेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये आगे से बढ़ा देंगे, प्रोपोगेशन शो कर देंगे इसका। जैसे जैसे ये आगे की तरफ क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा स्टूडेंट, तो ये इसका साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा और एंड में जाके ये कैसा फॉर्म ले लेगा, आपका प्लेन फॉर्म ले लेगा। कैसा फॉर्म ले लेगा, प्लेन फॉर्म ले लेगा। ये प्लेन फॉर्म शो कर दिया, एक प्लेन। अब प्लेन आपका इस प्रकार से है तो इसको एक लाइन से शो कर दिया। ये आपका क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट हो गया, और ये इसके क्या हो गए, आपके वेवलेट्स हो गए। ये इसका पॉइंट दो लाइट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। हाइगेंस ने अपने फर्स्ट जो पोस्टुलेट बोल सकते हो उसमें यही बताया था। ये वेवलेट्स बन गए हैं और ये आपका नेक्स्ट वेव फ्रंट। इस प्रकार से मतलब पहले वेव फ्रंट बनेगा, वेव फ्रंट पे फिर वेवलेट्स बनेंगे, वेवलेट्स पे फिर क्या बनेगा, फिर से वेव फ्रंट बनेगा, ये वेव फ्रंट फिर से वेवलेट बनाएगा और ये लाइट आगे ट्रेवल करती रहेगी। यही सीक्वेंस किसने बताया था, हाइगेंस ने बताया था। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट हाइगेंस का प्रिंसिपल नॉर्मल है। आपको यही याद रखना है कि लाइट ट्रेवल करता है वो वेवलेट्स एंड वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे ट्रेवल करता है। मतलब पहले वेव फ्रंट बनेगा, वेव फ्रंट पे ईच एंड एवरी पॉइंट एक्ट लाइक एज ए न्यू लाइट सोर्स। न्यू लाइट सोर्स जो आपका न्यू लाइट स्प्रेड आउट करेगा या उसका फिलामेंट होगा उसको क्या बोला जाएगा, आपका वेवलेट बोला जाएगा। वेवलेट के नेक्स्ट फेज को अगर आप मैच कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा। मतलब वेव फ्रंट से वेवलेट बना, वेवलेट से फिर वेव फ्रंट बना, फिर वेव फ्रंट से फिर वेवलेट बना। ये सीक्वेंस आगे चलता जाएगा और लाइट इन्फानाइट तक ट्रेवल करेगा। इन्फानाइट पे आने के बाद वो जो वेव फ्रंट है वो कैसा शेप ले लेगा, आपका प्लेन शेप ले लेगा। तो अब आशा करता हूं कि आप लोगों को ये हाइगेंस प्रिंसिपल समझ में आया होगा। अब इसके कुछ यूजेस देखेंगे हम। देखिए इसमें हाइगेंस प्रिंसिपल से हम किसका और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे, पहले रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो रे नेचर से क्या होता है, प्रूव होता है। पर हाइगेंस ने इसको रिफ्लेक्शन को और कौन से नेचर से प्रूव कर दिया था, वेव नेचर से। तो वो कैसे होता है उसको हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। देखिए स्टूडेंट, हम जो रिफ्लेक्शन है वो एक ऐसा फिनोमिना होता है जो रे नेचर की पे डिपेंड करता है, उससे एक्सप्लेन करवाया जाता है। बट हाइजेंस ने क्या किया, अपने प्रिंसिपल को प्रूव किया और अपने प्रिंसिपल के द्वारा इन्होंने क्या रिफ्लेक्शन को भी प्रूव किया। तो वो हम देखेंगे कैसे क्या होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वेव फ्रंट वाला जो कंसेप्ट है वो यूज करेंगे। याद रखिएगा कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, वेव फ्रंट वाला कंसेप्ट है वो यूज करेंगे। इसके लिए डायग्राम बना लेता हूं मैं।
देखिए उन्होंने M1 M2 एक आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब इसको पॉलिश कर दो, एक आप मिरर मान सकते हो कि इस पे रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन किस में होगा आपको सबको ही पता है, जहाँ पे पॉलिश किया हुआ रहता है वहां पे आपको रिफ्लेक्शन होगा। तो M1 M2 इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके किसी पॉइंट पे ये आपका AB क्या है, ये कोई इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट है, याद रखिएगा ये क्या है, एक वेव फ्रंट है। पॉइंट ए पे हम क्या ले लेते हैं, एक नॉर्मल ले लेते हैं। ये पॉइंट ए पे क्या हो गया, एक नॉर्मल हो गया, सरफेस रिफ्लेक्शन है तो नॉर्मल होगी। अब इस वेव फ्रंट पे आप दो लाइट रेज लेंगे। वेव फ्रंट है तो हम लाइट रेज क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि लाइट रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। तो ऐसे लाइट रेज लेंगे, ये फर्स्ट लाइट रेज ले लिया, लाइट रे ले ली, ये लाइट रे फर्स्ट नेम दे दिया। ये इस वेव फ्रंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, याद रखना। इसी प्रकार मैं एक सेकेंड लाइट रे और ले लेता हूं, सेकेंड लाइट रे और ले लूंगा मैं, इस पॉइंट एंडिंग पॉइंट पे ले ली, ये भी इसके साथ कितने डिग्री का एंगल, 90 का। मतलब चारों तरफ ये है, इसको आगे बढ़ा दें तो 90 डिग्री के एंगल क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये वाला इंसिडेंट रे के द्वारा और नॉर्मल के साथ बनाया गया एंगल क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई। अब अगर हम ये देखें कि ये वाला एंगल आई है, तो ये पूरा वेव फ्रंट के साथ ये जो फर्स्ट रे कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस आई। ये कितना आ गया, 90 माइनस आई। ये 90 माइनस आई आ गया तो ये देखिए नॉर्मल सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, इतने इतने को ध्यान दें। नॉर्मल सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 का। उसमें से ये वाला एंगल 90 माइनस आई हो गया, तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो हमेशा आपको याद क्या रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ अगर इंसिडेंट एंगल आई बनाती है, तो उसी प्रकार इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये कौन सा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो आपका सरफेस के साथ, सरफेस के साथ, किसके साथ, नॉर्मल के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ तो इंसिडेंट रे आई एंगल बनाएगी, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगी, आई ही बनाएगी। ये आपने इसमें डायग्राम ले लिया। अब इसमें शो क्या करना है, रिफ्लेक्शन शो करना है आपको कि रिफ्लेक्शन इसमें कैसे क्या होता है स्टूडेंट। तो आप डायग्राम को जितना ध्यान से देखोगे उतना ये टॉपिक आपको बेहतरीन समझ में आएगा। अब देखिए लाइट रेज टकराकर ऊपर जाएंगे, स्ट्रक्ट करेंगे और ऊपर चली जाएंगे, इसका मतलब मीडियम तो चेंज होगा नहीं, मीडियम चेंज नहीं होगा तो लाइट रेज का और वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा। और लाइट रेज का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा मतलब टी टाइम में, स्मॉल टी टाइम में, इन स्मॉल टी टाइम अगर ये लाइट रे, ये पहले इसको सेकंड को ले लेते हैं, स्मॉल टी टाइम में अगर ये यहां पहुंच जाती है सरफेस के इस वाले पार्ट पे, सरफेस के इस वाले पार्ट पे पहुंच गई है, कितने टाइम में, स्मॉल टी टाइम में। और यहां ये जो मीडियम है इसमें लाइट की स्पीड क्या दे दी, स्पीड ऑफ लाइट वो कितनी ले ली हमने, c। स्पीड ऑफ लाइट कितनी ले ली, c। t टाइम ले रही है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ct, c इंटू टी हो जाएगी। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको कंसीडर करना है। अब जितने टी टाइम में ये यहां से सेकंड रे यहां से सरफेस के इस पॉइंट ए डैश पे पहुंच जाती है, उतने ही टाइम में ये भी यहां से, जितने में यहाँ सरफेस पे पहुंचेगी उतने में इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सेकंड जितनी देर में ए डैश पे पहुंचेगी उतनी में, और फर्स्ट रे है उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो वो कुछ टाइम आपका ये एंगल बाद में शो कर देंगे, इधर प्रोपोगेट करते हुए इधर पहुंच जाएगी इस पॉइंट बी डैश पे। ये वाला पूरा एंगल क्या है आपका, आई है। अब देखिए स्टूडेंट, आपने एक रे है वो टी टाइम में यहां पहुंच चुकी है, एक यहां, तो इस वाली ने भी यही स्पीड का यूज किया, टाइम कितना लिया, टी लिया, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी,
सी इंटू टी आ जाएगी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितने टाइम में सेकंड रे ने बी से ए डेस पे डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने ही टाइम में, टाइम सेम है और वो ए से बी डेस पे पहुंच जाएगी और स्पीड भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो दोनों के द्वारा ए बी डेस इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने बी ए डेस डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो क्या हो जाएगी, सी टी हो जाएगी आपकी। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस ए डेस बी डेस को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट था और ये कैसा वेव फ्रंट हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया स्टूडेंट। तो हम देख सकते हैं कि एक इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, मतलब अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लाइट ट्रेवल कैसे करेगा, इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट एंड वेवलेट्स। यहाँ हम केवल वेव फ्रंट लेंगे, वेवलेट्स की नीड हमें नहीं है। तो अब इसको आगे देखें, ये इस पॉइंट पे क्या आ गया, नॉर्मल आ गया, और ये लाइट रे ऐसे ट्रेवल की, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, आर। अगर रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल कितना क्रिएट कर रही है, आर क्रिएट कर रही है, तो इंसिडेंट रे भी, सॉरी जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो सरफेस के साथ कितना एंगल क्रिएट करेगा, आर। अब इसको हम देखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, ये वेव फ्रंट और ये वेव फ्रंट ऐसे, वेव ऐसे, कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, 90 डिग्री का। तो ये आर है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस आर। अब इधर वाले को भूल जाओ, इधर वाले को देखो, इतने को, नॉर्मल के इधर, ये नॉर्मल और ये सरफेस, ये नॉर्मल और ये सरफेस, ये नॉर्मल और ये सरफेस दोनों कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे, 90 का। उसमें से ये वाला एंगल इतना ये 90 माइनस आर हो गया, तो ये पूरा वेव फ्रंट है वो इस सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, एरो से शो कर देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। मतलब जैसे इंसिडेंट वेव फ्रंट सरफेस के साथ आई एंगल का फॉर्मेशन करेगा, उसी प्रकार रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट करेगा। ये रे नहीं करेगी, ये तो रे है, देखो जिन पे एरो लगा हुआ है वो रेज हैं, जिन पे एरो लगा हुआ है वो रेज हैं। वेव फ्रंट पे आपको कभी एरो नहीं लगाना है, तो ये तो आपकी एक रे है, रे नहीं, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये है, और ये सरफेस के साथ कितना एंगल क्रिएट करेगा, आर एंगल क्रिएट करेगा। तो स्टूडेंट ये आपका डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया बेटरली, तो फिर आगे आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोटा सा टॉपिक, बस इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, डायग्राम ही है। अब देखिए आपकी ज्योमेट्री बन गई है, इसमें काफ़ी सारे ट्राइंगल बन गए हैं, पर आपको इसमें क्या कंसीडर करना है वो कंसीडर मैं बता देता हूँ। इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लेना है ए बी ए डेस, ए बी ए डेस, एंड ट्राइंगल दूसरा, पहला है ए बी ए डेस, देख लीजिएगा आप आराम से, दूसरा है ए बी डेस ए डेस, ए बी डेस ए डेस। अब ध्यान से देखेंगे, ए बी ए डेस में ये वाला एंगल आई आ रहा है, और इसमें देखें ए बी डेस ए डेस में ये वाला एंगल कितना आ रहा है, आर। तो हमें रिफ्लेक्शन प्रूव करना है, मतलब एंगल, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, आई इक्वल टू आर प्रूव करना है, तो इसको हम देखेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये वाला एंगल देखिए, तो ये वाला 90 का है, वेव है वो वेव फ्रंट के साथ कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, 90 का। ये वाला 90 का, तो ये भी कितने का हो गया, 90 का। लाइक दैट वे ये आपकी रे या वेव है, देखो रे ट्रेवल कर रही है, ये वेव फ्रंट है, तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आप इनको देख लीजिएगा। अब देखते हैं, अब इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तभी एंगल इक्वल आएंगे आपके। तो यहां पे देखा जाए तो ए डेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका ए डेस और इसका भी क्या आ जाएगा, ए डेस आ जाएगा। मतलब दोनों क्या है, ये दोनों, ये जो साइड है ए डेस, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। आफ्टर दैट स्टूडेंट हम देखें तो इसका एंगल ये 90 डिग्री से, ये भी 90 डिग्री से, तो एंगल लिख दूंगा मैं, एंगल ए, पहले ए बी ए डेस है, तो ए बी ए डेस का एंगल क्या आ जाएगा, ए बी ए डेस इक्वल टू दूसरे का एंगल ए बी डेस ए डेस, बी डेस ए डेस इक्वल टू किसके आ जाएगा, 90 डिग्री। किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री से इक्वल हो जाएगा। अब थर्ड इनमें साइड देखेंगे, तो एक पहले की जो साइड है वो है ए, पहले की जो साइड है वो क्या है, बी ए डेस,
ए बी ए डैश में बी ए डैश है वो कितनी है, सी टी है, तो इसकी साइड आ जाएगी बी ए डैश, और दूसरे की साइड कितनी आएगी, ए बी डैश। देखिए ध्यान से देखना है, जो साइड है वो इसमें आनी चाहिए, इसके नाम में आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी नाम लिख दो। इसमें बी ए डैश आ रही है, पहले की साइड कितनी है, बी ए डैश है, जो कितनी है, सी टी है, तो बी ए डैश बराबर किसके आ जाएगा, ए बी डैश के, और वो कितना हो जाएगा, सी इंटू टी। इसका मतलब ऐसे एस प्रिंसिपल से या मेथड से आपके दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए बी ए डैश इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे एंगल सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सारे एंगल और सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट्स मीन ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं, बिल्कुल एरिया भी एक जैसा है, साइड हैं वो भी सब क्या एक दूसरे के इक्वल हैं, एंगल भी इनके क्या है, इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब एंगल आई इक्वल टू क्या हो गया, इसके एंगल लिख देते हैं पहले। सो इसका एंगल हो गया बी ए डैश, एंगल बी ए डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, दूसरे का एंगल क्या है, ए डैश बी, ए डैश बी। अब डायग्राम में देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये तो एंगल आई है और ये एंगल आर है। तो एक हमने प्रिंसिपल तो प्रूव कर लिया है, जो रिफ्लेक्शन के जो लॉज होते हैं उसमें फर्स्ट लॉ को हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन एंगल होता है। अब इसमें ज्योमेट्री से आपको पता क्या चल जाएगा कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो भी क्या है, एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। फ्रॉम ज्योमेट्री we get that incident ray, reflected ray and normal all are lies in same plane, सेम प्लेन। मतलब ज्योमेट्री से तो आपको ये पता चल गया और ये आपने प्रूव कर लिया। तो इस प्रकार जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो टोटली क्या होते हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल है, उससे क्या हो रहे हैं, प्रूव हो रहे हैं। इस प्रकार हाइजेंस थ्योरी से हम किसके और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आप रिफ्लेक्शन की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, एंगल से रिलेटेड हो, कोई रे से रिलेटेड हो, तो आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपका कर दूंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये तो हमने रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन देखा था, अब हम रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम देखेंगे, देखिए हमने अभी तक रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन देखा था, अब देखेंगे किसका एक्सप्लेनेशन, रिफ्रैक्शन का। और उसके लिए इसका रे डायग्राम हम क्रिएट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, M1 M2 एक रिफ्रैक्टिव सरफेस है। रिफ्रैक्टिव सरफेस मतलब ऊपर का मीडियम चेंज होगा, नीचे का मीडियम क्या होगा, चेंज होगा। तो ऊपर वाले मीडियम को दे देते हैं हम रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और नीचे वाले मीडियम को दे देते हैं हम डेंस मीडियम, डेंस मीडियम। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है आपका N1, और उसका कितना ले लेते हैं N2। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब तक लाइट का मीडियम चेंज नहीं होता उसका स्पीड नहीं चेंज होगा, पर जैसे ही लाइट का मीडियम चेंज होता है उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या दे देंगे, स्पीड ऑफ लाइट वो कितना आ जाएगा C1, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा, C2 आ जाएगा। मतलब मीडियम जैसे ही चेंज हुआ लाइट का, पहले वाले में देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा था तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, तो लाइट का मीडियम चेंज नहीं होता तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है। अब इसमें एक इंसिडेंट वेव फ्रंट ले लेते हैं, ये कोई AB इंसिडेंट वेव फ्रंट है। इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो ये इस सरफेस पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट,
ये नॉर्मल हो गया है। अब इसी पे वैसे ही दो लाइट रे लेंगे हम, ये फर्स्ट लाइट रे और ये सेकेंड लाइट रे। देखिए लाइट रे हमेशा याद रखना है, लाइट रे पे एरो का निशान रहेगा, रे या वेव फ्रंट है ये कौन सा वेव फ्रंट है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब देखिएगा स्टूडेंट, इंसिडेंट लाइट रे का जो एंगल बनता है वेव फ्रंट के साथ कितने का बनेगा, आपको सबको पता है 90 डिग्री से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अब इसमें क्या होगा देखिएगा, हम लेंगे टी टाइम, वही स्मॉल टी टाइम में क्या होगा, इन स्मॉल टी टाइम देखेंगे कि ये डिस्टेंस क्या होंगी, अलग अलग ट्रेवल करेंगी। स्मॉल टी टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करके ऐसे पॉइंट यहाँ पहुँचेगी, मान लो इस पॉइंट पे पहुँची, पॉइंट का नेम दे दिया हमने ए डेस, पॉइंट का नेम क्या दे दिया ए डेस। तो इसने बी से ए डेस तक स्मॉल टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो की C1t। C1 क्या है, इस मीडियम में वेलोसिटी है और डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए ये यहाँ आपका क्या हो गई, पहुँच गई, इतने में ये यहाँ से क्या हो गई, सेम टाइम में ये यहाँ से क्या हो जाएगी, जब ये सरफेस पे पहुँचेगी रिफ्रैक्शन के लिए, उतने में ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसका, और ये मीडियम में लाइट रे इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, इतनी डिस्टेंस। देखिए अलग अलग मीडियम है तो ये डिस्टेंस कम ज़्यादा होगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो ये आपकी यहाँ पहुँच गई, इस पॉइंट को दे दिया बी डेस, और आप अगर ए डेस को बी डेस से मिला दोगे, ज्वाइन कर दोगे, तो ये आपका कौन सा वेव फ्रंट बन गया, आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये बन गया। अब ये देखिए ये इंसिडेंट एंगल आई है, तो ये वाला भी क्या बनेगा, आई। मतलब अगर इंसिडेंट रे, ज्योमेट्री से आप पता भी लगाना लेना, पता चल जाएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, इसमें भी देख लेना आप लोगों को कोई समस्या है तो। अगर इंसिडेंट रे आपके नॉर्मल के साथ आई एंगल क्रिएट कर रही है, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट किसके साथ बनाएगा एंगल आई, सरफेस के साथ। उसी प्रकार यहाँ नॉर्मल ले लिया, ये नॉर्मल हो गया, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे इसकी हो गई, ये तो रिफ्लेक्टेड रे इसकी बस यहीं तक लेनी है, पर ये शो करना जरूरी है, डिस्टेंस यहीं तक लेनी है, तो ये आर हो गया। अगर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ आर एंगल क्रिएट कर रही है, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो सरफेस के साथ कितना एंगल क्रिएट करेगा, आर का। ये लाइट रे ट्रेवल हो रही है, लाइट रे जो भी ट्रेवल हो रही है उन पे हम क्या करेंगे, एरो शो करेंगे, ताकि आपको वेव फ्रंट में कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए वेव फ्रंट और लाइट रे के बीच कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। ये भी कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। स्टूडेंट ये एक्सप्लेनेशन ऑफ हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं और उसमें उसका डायग्राम कंप्लीट हो गया है। फिर भी आपको अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे को क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब देखिएगा इसमें दो रेक्ट एंगल ट्रायंगल बन गए हैं, एक तो ये वाला ए बी ए डेस इन रेक्ट एंगल ट्रायंगल ए बी ए डेस, ए बी ए डेस, रेक्टेंगल ट्रायंगल ए बी ए डेस में देखेंगे। अब देखिए रेक्टेंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इसमें देखिए 90 डिग्री सामने, ये तो आपका हाइपोटेनियस हो गया, आई के सामने वाली ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, तो हम इसमें लगाएंगे साइन आई। और साइन आई क्या होता है, साइन आई मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा बी ए डेस अपॉन ए डेस। अब देखिएगा स्टूडेंट इसमें हम आगे पुट करें तो साइन आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी ए डेस आपका क्या है C1t है, और ए डेस को आप ऐसे ही पढ़ा रहने दो, इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ऊपर वाला आपका काम क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। अब नीचे वाले में देखेंगे, इसमें भी हम क्या, ये रेक्टेंगल है 90 डिग्री एंगल, तो ये हाइपोटेनियस ए डेस हाइपोटेनियस रहेगा, ये एंगल आर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका इसका परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की यहाँ पे टी टाइम में, देखिए वेलोसिटी इस मीडियम में, डेंस मीडियम में कितनी है C2 है, और टाइम कितना ले रहा है C2t, टी ले रहा है, तो डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी इनटू आपका टाइम होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वो आपका डिस्टेंस बनेगा, तो ये C2t आएगा। तो अब इसमें लगाएंगे इन रेक्ट एंगल ट्रायंगल, और रेक्टेंगल ट्रायंगल कौन सा है आपका ए बी डेस ए डेस, ए बी डेस ए डेस, इसमें साइन आर
इसमें क्या लगेगा, साइन आर लगेगा। साइन आर के सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो वो क्या है, ए बी डैश। क्या है वो, ए बी डैश। और ये वाला साइड कितना हो जाएगा आपका, इसका हाइपोटेनस ए ए डैश हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम होता है। अगर मैं सामने भी आ जाता हूँ डायग्राम, तो आप क्या किया करो, जैसे ही आपका डायग्राम कंप्लीट होता है और मैं साइड में होता हूँ, तो डायग्राम का आप क्या कर लो, डायग्राम या तो स्टॉप करके वीडियो को बना लिया करो, रफ कॉपी में आप बना लिया करो एक बार, ताकि आपको क्या आगे समझने में, जो लिखा जाता है उसको समझने में दिक्कत नहीं आए। आपके अपने तरीके हैं कि आप कैसे समझ सकते हो टॉपिक को बेहतरीन, आपको ऑफलाइन क्लास जैसा फील हो जाएगा अगर आप डायग्राम बना लोगे। इंपॉर्टेंट फिजिक्स में क्या है, डायग्राम है, सब जानते हो आप। साइन आर, अब ए बी डैश कितना है, ए बी डैश वो है सी टू टी, सी टू टी बटे ए ए डैश, ए ए डैश आपका सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन सेकंड आ गया, फर्स्ट में सेकंड का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड, सॉरी फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, साइन आई आएगा, एलएचएस का एलएचएस में डिवाइड होगा अपन साइन आर, इक्वल टू इधर आएगा, ऊपर है सॉरी यहाँ पे ये फर्स्ट ये साइन आई, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर। फर्स्ट में ऊपर है C1t अपॉन ए ए डैश, C1t अपॉन ए ए डैश डिवाइडेड बाय सेकेंड में क्या है, C2t अपॉन ए ए डैश, C2t अपॉन ए ए डैश। अब इसमें ए ए डैश से ए ए डैश कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर वो आ जाएगा C1 अपॉन C2। अब देखिएगा स्टूडेंट, C1 अपॉन C2 क्या होता है, चूंकि C1 अपॉन C2 होता है लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 और वो होता है n2 अपॉन n1, मतलब इनमें एक रिलेशन होता है। लेकिन में वेलोसिटी में डिफरेंट मीडियम में जब वेलोसिटी आता है, तब वेलोसिटी जो डिफरेंट मीडियम का, उसमें वेवलेंथ लाइट का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये क्या होता है, एक रिलेशन होता है, जो आपको रे ऑप्टिक्स में बताया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। तो इससे इसका यूज करेंगे हम, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, n2 अपॉन n1 ले लेंगे। और n2 अपॉन n1 क्या होता है, इधर नोट कर दे, क्योंकि n2 अपॉन n1 क्या होता है आपका, n21, तो यहाँ फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, n2 अपॉन n21 सॉरी, जो कि n2 अपॉन n1। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपने देखा कि जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने प्रोवाइड कैसे किया, कि आपने जो स्नेल्स लॉ है उसको प्रूव कर दिया, कौन से नेचर से, वेव नेचर से। इसका मतलब जब स्नेल्स लॉ ही तो होता है, हम अगर रिफ्रैक्शन प्रूव करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में हम स्नेल्स लॉ को प्रूव करें। तो काफी बार एग्जाम में आपको ऐसे भी दे देगा, प्रूव स्नेल्स लॉ बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल, प्रूव स्नेल्स लॉ बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो ये आपने प्रूव कर दिया, मतलब आपने रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिया। और ज्योमेट्री से आप इसमें यह भी बता सकते हो कि इंसिडेंट रे, आपका रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, वो बोथ ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। तो ये स्टूडेंट आशा करता हूं कि आप लोगों को टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना है, नहीं समझ में आए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे मेरे को पता चलता रहे कि यहाँ पे आपकी समस्या है और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तो हम यहाँ पे खड़े हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वीडियो के नीचे यूट्यूब पे, ताकि आपको क्या है पता चलता रहे कि हाँ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।